नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, बस बहुत हो गया। अब रोना धोना बंद कर दो और खुश हो जाओ, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 2 दिनों के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, सुनकर खुशी से आपका मन गदगद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। इसलिए आप इस शानदार समय को अपने हाथों से यूं ही जाने मत देना, वरना आगे बहुत पछताओगे। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में कितना दुख सहे हैं और कितने सारे कष्टों का सामना किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट जलते रहोगे। परेशानी ही परेशानी होती रहेगी। कुछ तो आपके जीवन में अच्छा लिखा होगा और कभी तो आपका अच्छा समय आएगा। दोस्तों, अब आपका दुश्मन टुकुर टुकुर ताकते रह जाएंगे और आप सबको पीछे छोड़कर इतने आगे जाने वाले हैं, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर जो बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक साथ दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, और आप अपने दोनों आंखों से खुशी की आंसू नहीं रोक पाओगे। जी हां, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। एक प्रकार से सीधे शब्दों में यूं कहें कि अब अचानक से बदल देगी किस्मत। जी हां, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, ऐसा शुभ समय पुर 1100 साल बाद आई है। इसलिए यह शुभ समय आपके लिए इतना खास होगा कि आपका हर एक सपना सच कर देगा, आपकी हर एक इच्छा पूरी कर देगी। जी हां, खुशखबरी सुनकर पागल मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता है ऐसी खुशखबरी का राज मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसे सुनकर आप सभी लोग पागलों की तरह नाचते फिरोगे। जी हां, बस आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी तारा चंडी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जो पर सेलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा यह कि आपको अपने जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय से मिलती रहेगी और इन्हें जानकर आप अपनी जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले पाएंगे। कौन से समय में क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से समय में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन से जगह से किस प्रकार से धन लाभ होने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, मिलजुल कर सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों के समय अवधि में आपको एक नई जिंदगी मिलने वाली है। जी हां, एक प्रकार से यूं समझ लो कि आपका एक नया जीवन स्टार्ट होने वाला है, शुरुआत होने वाला है, क्योंकि आप जो जो चाहेंगे आपको वह सब मिलेगा और एक झटके में आप हासिल कर लोगे। कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। दोस्तों, अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर उड़ रही है। बस आपको इस शुभ समय का लाभ उठाना है। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बहुत कई ऐसे जगह से धन लाभ की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा मिलेगा। पुराने सभी काम बनेंगे और नए कामों की शुरुआत भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर किसी को ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है, ज्यादा इज्जत हो रही है, तो समझ लो उनका नहीं, उनके समय का हो रहा है, क्योंकि उनका अच्छा समय चल रहा है। क्योंकि कद्र हमेशा समय की होती है और कुछ मूर्ख लोगों से अपना है ही नहीं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे और लोग आपकी कदर करने लगे, हर जगह आपको मान सम्मान मिलने लगा, तो समझ लेना कि आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और लोग आपको नहीं बल्कि आपकी समय को कदर कर रहे हैं। इसलिए शांत रहना और सोच समझकर ही कार्य करना, क्योंकि यही वह समय होता है इंसानों को परखने का। जी हां दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा, जी हां गुरुजी, आप सही बोले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगल ग्रह ने अपनी चाल को बदल लिया है और वह अब अपनी चाल को कुछ इस प्रकार से घूमने वाले हैं, जो कि इस राशि की हर एक जातकों को बड़ी से बड़ी कामयाब मिलेगी।
बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। जी हां, आपके जीवन में ही एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब मंगल ग्रह अपना चाल बदलते हैं तब तक कुछ ना कुछ तांडव जरूर होता है। या तो बहुत बड़ा लाभ होगा या तो बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान और अपनों से ही दूरी बना लीजिए। जी हां, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ही घर में है, आपके ही घर की अगल बगल में है, जिस कारण से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और खून की आंसू रोना रोते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुंह पर इतने अच्छे से बात करते हैं, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जिससे आप उनकी बातों पर, उनके इशारों पर आसानी से आ जाते हैं। और फिर आगे आपके साथ जो होता है, ये तो आप जानते ही हैं कि आपके साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मीठे मीठे बोलने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना। जी हां, जो इंसान कड़वे बोलते हैं, जो इंसान गुस्सा करता है, वह इंसान हमेशा सत्य होता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कभी कीड़े नहीं लगे हैं और मीठे में अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ जरूर रहिए जिनकी तबीयत खराब है, मगर उन लोगों के साथ कभी मत रहिए जिनकी नीयत खराब है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें उनकी किए कर्मों की सजा भुगतना ही पड़ता है। और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा है कि कर्म फल भगत ना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले के जमाने में होता था कि पिता कर्म करते थे तो पुत्र को भोगना पड़ता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है और यह कलयुग है। इस कलयुग में आप जो करोगे उसका फल आपको ही मिलेगा और भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, में हमेशा से कहते आ रहा हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना। भले आप किसी से मत डरिए, लेकिन ऊपर वाले भगवान से डरिए, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। आप चार दीवारी के भीतर क्या करते हैं वह भी भगवान देखते हैं, और अपने मन में क्या सोचते हैं यह भी भगवान देखते हैं। दोस्तों, आपका अगल बगल के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मीठे मीठे बोल बोलकर आपको बर्बाद कर रहा है और आपके परिवार में जहर घोल रही है। जी हां, वह आप लोगों को तड़पा तड़पा कर आपके प्राणों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इतने नादान हैं, इतने भोले भाले हैं कि अपनी समस्या का हाल उन्हीं लोगों से पूछने जाते हैं जिन लोगों ने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में यह ख्याल उठ रहा होगा कि आखिरकार हमारा दुश्मन है कौन और हम उनकी पहचान कैसे करें, कैसे मान ले हम कि वही हमारा दुश्मन है और वही हमको धीरे धीरे करके बर्बाद कर रही है। इसकी क्या सबूत है, इसका क्या प्रमाण है? अगर ऐसा ही सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आपको एक एक करके वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके साथ हो रही है और उनके संकेत के बारे में भी बताऊंगा। तब आपको खुद ही यकीन हो जाएगा और आप उसे व्यक्ति को खुद ही ढूंढ लोगे कि कौन है वह व्यक्ति जो हमें बर्बाद कर रहा है। वीडियो में अंत तक बन रहे और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुने। अगर वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लेंगे तो फिर आपको आगे रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब से आप अपना होश संभाले हैं तब से आपके जीवन में दुख ही दुख हो रही है, केवल परेशानी ही परेशानी हो रही है। लेकिन अब उन सभी परेशानियों का अंत होने का समय आ गया है। जी हां, आने वाले अगले 7 दोनों का जो समय है, यह समय कोई मामूली सा समय नहीं होगा, बल्कि यह कलयुग का सबसे खास और बेहतरीन समय होगा, क्योंकि मंगल ग्रह ने अपनी चाल बदल रही है और आपके दुश्मनों को धरती का धूल चटाने वाले हैं और आपको ऊपर आसमान पर लेकर जाने वाले हैं। जी हां, आपकी किस्मत को 1000 गुना तेज करने वाली है। अब आप अपने दुश्मनों का मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मंगल ग्रह अपना चाल बदल रहे हैं और खुशखबरी और कामयाबी आपके घर के मुख्य द्वार के चौखट पर खड़ी है। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके घर के दहलीज पर है। आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है, फिर देखना आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होता है और कैसे खुशियां आपकी कदम चूमती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं लगना है। लोग आपको तरह तरह की बातें सुनेंगे और तरह के रास्ते दिखाएंगे, लेकिन आपको किसी के भी बताए गए रास्ते पर नहीं चलना है। जी हां, क्योंकि अब आपको रास्ता स्वयं भगवान दिखाएंगे और भगवान के ही बताएंगे रास्तों पर चलनी है। अब आपके सामने अचानक से ऐसे ऐसे राह उत्पन्न होने वाले ही
जिन पर चलने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जी हां, क्योंकि यह समय ही भाग्य उदय होने का समय है। दोस्तों, जब तक किस्मत का साथ ना मिले तब तक इंसान कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले और कितना भी ना कर रगड़ ले, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। और जब भाग्य का थोड़ा सा भी साथ मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है दोस्तों। यह कलयुग है, और अगर इस कलयुग में सबके ऊपर भरोसा करने लगोगे तो फिर रोने के सिवाय आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 7 दोनों का महाराशिफल। अगले 7 दिन तक यह ग्रह सितारे क्या कहते हैं और क्या क्या संकेत देते हैं, कौन सी सावधानियां बरतने को कहती है और किस प्रकार से समय का निर्माण होगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। युवा वर्ग का अपना भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर बाहरी व्यक्तियों पर ज्यादा विश्वास करना और उनकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले तो अच्छा है। व्यवसायिक गतिविधियां अच्छी रहेंगी। फोन और कॉन्टैक्ट के जरिए ज्यादातर काम बन जाएंगे। मीडिया संबंधी गतिविधियों पर ध्यान दें। इनकम सोर्स बनेंगे, लेकिन धीमी गति से। नौकरी पेशा लोग व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं। घर परिवार के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपका सहयोग भी जरूरी है। सभी लोगों में प्रेमपूर्ण व्यवहार बना रहेगा। किसी समस्या का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे तथा आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अन्य कार्य पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बच्चों के विवाह संबंधी कार्यों की भी योजना बनेगी तथा नजदीकी लोगों का भी सहयोग मिलेगा। अपने निर्णयों को ही प्राथमिकता पर रखें। किसी नजदीकी मित्र या संबंधी की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आने से बजट गड़बड़ा सकता है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें। व्यवसाय में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे। मीडिया व संपर्क सूत्रों द्वारा आपको कुछ नई योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। काम ज्यादा होने से नौकरी पेशा लोगों का तनाव बढ़ सकता है। परिवार में अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य रखना जरूरी है। आज आप सभी काम बहुत ही आत्मविश्वास और मनोबल से पूरा कर लेंगे। घर में नजदीकी संबंधियों की आवाजाही रहेगी तथा आपसी समय व्यतीत करके सबको खुशी महसूस होगी। घर और व्यवसाय दोनों जगह उचित तालमेल बनाकर रखने में आपका प्रयास सफल रहेगा। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा भी सामने आएगा कि जिस पर कटौती करना संभव नहीं हो सकेगा। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। व्यवसाय संबंधी योजनाएं और उपक्रमें करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ा है। हिम्मत बनाए रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। उच्चाधिकारियों की भी कृपा दृष्टि रहेगी। पति पत्नी के आपसी तालमेल और सामंजस्य में कुछ कमी रहेगी। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाएं। आज कुछ चुनौतियां रहेंगी, परंतु आप उनका समाधान भी निकाल लेंगे। इससे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा व आत्मविश्वास महसूस करेंगे। घर की किसी समस्या को भी सुलझाने का उचित समय है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य बनेगा। किसी मित्र से संबंधित कोई पुराना मसला पुनः उठ सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करना ज्यादा उचित रहेगा, अन्यथा तनाव के अलावा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शॉपिंग करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। व्यवसाय में पैसा निवेश न करें। कर्मचारियों व साझेदारी संबंधी गतिविधियों और क्रियाकलापों पर पूरी नजर रखें। टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। ऑफिस की कार्य प्रणाली और कार्य में दिक्कतें आएंगी। वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे। घर में किसी नए मेहमान के आगमन संबंधी शुभ सूचना मिलेगी। कॉल अथवा ईमेल के माध्यम से कोई खास खुशखबरी मिलने वाली है। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे, आज उससे संबंधित सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही किसी नजदीकी मित्र का सहयोग आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा। यह समय अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का है।
इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। अचानक ही खर्चों की स्थिति बनेगी, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। कारोबारी गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा। दूसरों की सलाह पर भी विचार करके सभी निर्णय लें। नौकरी में काम पर पूरा ध्यान रखें। किसी वजह से अधिकारियों से डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ आपसी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बढ़ेगी। गृह स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। महिला वर्ग को अपने आत्मविश्वास और कार्य क्षमता द्वारा बेहतरीन उपलब्धियां मिलेंगी। व्यक्तिगत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएंगे तथा मौज मस्ती और वैभव संबंधी चीजों की खरीदारी में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। त्वचा संबंधी छोटी छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजना बनाएं। तैलीय पदार्थों से दूर रहें, बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे पेड़ों वाली जगह पर घूमने से बचें, क्योंकि आपको कोई कीड़ा काट सकता है। इससे आपकी त्वचा पर दाने उभर जाएंगे। आज सावधानी के तौर पर एंटी एलर्जिक दवा साथ रखें। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा, जिसके पीछे उसके तर्क भी अजीब होंगे। यह समय एक्सपेरिमेंट और कुछ रोमांचक कामों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है, आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपनी अति गंभीर प्रवृत्ति को छोड़कर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आज आपको अपना कठोर और मजाकिया दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंध स्थापित करें और साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको समझना होगा कि चीजें कैसे कार्य कर रही हैं, बजाय कि आप अपना तरीका अपने सहकर्मियों पर थोपे। सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं, लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आज का दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं, इसीलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें। आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे ठंड, खांसी, जुकाम या सिर दर्द आदि हो सकती हैं। कलाई या उंगली में भी दर्द महसूस कर सकते हैं। इससे आपका काम कुछ धीमा पड़ेडीडीएच जाएगा। निराश ना हो, ये सब तो चलता ही रहता है। संभव हो तो आज अच्छे से आराम कर लें, इससे आप कल काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठंडे पेय पीने से बचें। आप आज का दिन अपने साथी को प्रेम से संबंधित उपहार या अपनी भाव भंगिमा के द्वारा आश्चर्यचकित करने का है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी कुछ समय से अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रही है। आपने अपने साथी को हर तरह से अपना मान लिया है। अब यह समय अपनी प्रशंसा दिखाने का है और यह सुनिश्चित करे कि वही चीज आपको सहृदय वापस मिले। बहरहाल, आज अपने साथी की अनदेखी रिश्ते में तनाव को बढ़ा सकती है। आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। यह अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है, जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम खोलेगी। आय में भी वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की जरूरत है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच सोचकर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का है। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें, तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आपका साथी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लालसा और अकेलेपन का आज अंत होगा।
आप अपने रिश्ते में एक कदम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर लें, क्योंकि यह साझा है। जल्दबाजी करने से बचे, क्योंकि यह प्यार आपको अपनी मेहनत और अकत प्रयासों के कारण मिला है। आपके साथी के इर्द गिर्द कुछ साजिश की बू आ रही है। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। समन्वय की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने परिजनों से मदद मांगनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका बहुत रुझान रहेगा और आप उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं, तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपको साझेदारी में किसी काम को करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और आप अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सभी कामों को एक शेड्यूल बनाकर चले कि कौन से समय में हमें कौन से कार्य करनी है। तभी आप सभी कामों को सही समय पर कर पाओगे और तभी आपको उचित सफलता भी मिल पाएगी। कभी कभी आपका माइंड काम करने के लिए बंद कर देता है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन से समय कौन से काम करना चाहिए और कौन से समय में कौन से काम नहीं करना चाहिए। इसका सही समय पर सही से चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। सितारे कहते हैं, आज आप भाग्य के भरोसे ज्यादा रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी किस्मत, कभी कभी भाग्य वीक हो जाता है। इसलिए ज्यादा समय तक अपने भाग्य के भरोसे ना रहे, नहीं तो कभी कभी भाग्य हमें वह चीज नहीं देता है जो हम अपनी किस्मत से आस लगाए बैठे हैं। काम करते हुए आप एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यह आपका सकारात्मक पहलू है और इस सप्ताह के अंत में आपका दृष्टिकोण मौद्रिक लाभ में बदलेगा। जोड़ तोड़ से बचें और जो भी करे ईमानदारी से करें। आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा के बजाय ज्यादा महत्व रखेगी। वफादारी स्वागत योगनीय होगी, जो किसी भी मुश्किल स्थिति से आपको बाहर निकल देगी। आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाइए। अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते हुए सावधान रहें। अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसीलिए जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसायों में हैं। डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रशासकों और यहां तक कि मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अगर आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हैं तो इस सलाह को माने, क्योंकि ये आपके पेशेवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगी।